दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। आज वो ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं 3 कानूनों के विरोध में। हमारे साथ हैं रामकृपाल यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता। रामकृपाल जी, इतने दिन हो गए, इतने दौर की बातचीत हो गई, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। सरकार ने कहा है कि अमेंडमेंट के लिए वो तैयार हैं, लेकिन किसान कह रहे हैं कि नहीं, तीनों कानून वापस ही लेना पड़ेगा। कैसे रास्ता निकलेगा? देखिए, एक्चुअली ये कानून जो बना है विधि सम्मत है, सारी प्रक्रियाएं इसमें पूरी की गई है। किसानों को ओपिनियन, विभिन्न सरकारों को ओपिनियन, पार्लियामेंट में बहस और लंबी बहस चली है। उसके बाद एक कानून का स्वरूप हुआ है। यहाँ तक कि जो एग्रीकल्चर का स्टैंडिंग कमेटी होता है उसकी भी सहमति, ये सारी प्रक्रियाओं से गुजर करके बाज़ाब्ता कानून का रूप लिया गया। इसलिए दिया गया क्योंकि प्रधानमंत्री जब से आए हैं 2014 से वो चिंता कर रहे हैं। 70 साल में तो किसानों को ठगा गया केवल, इसके अलावा तो कुछ हुआ नहीं, धोखा दिया गया। और आज भी 70-80% जो देश की अर्थव्यवस्था है या बेरोजगारी दूर करने का, वो किसानों के माध्यम से ही है। इसलिए जब से आए हैं प्रधानमंत्री जी ने चिंता की, क्योंकि गरीब के बेटा है, इसकी माँ मजदूरी करके पालने का काम किया, तो दर्द पीड़ा को जानते हैं, एहसास करने का काम क्या है। अभी तक जो सत्ता में बैठे हुए लोग थे उनको किसानों से कोई मतलब नहीं था, कोई मतलब ही नहीं था। उन्होंने किसान के विषय में दर्द और पीड़ा होगा वही तो किसान के लिए काम करेगा। तो 70 साल तक ठगाया किसान। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कई स्टेप्स उठाए हैं पिछले 6 साल के दरमियान, कई महत्वपूर्ण, चाहे किसानों को 6,000 रुपया उनके अकाउंट में देने का हो, या यूरिया में जो बड़े पैमाने पर ब्लैक मार्केटिंग होता था, या हर खेत में पानी की व्यवस्था, हर खेत में बिजली की व्यवस्था, ये कई स्टेप जिसका चर्चा करूं तो शायद लंबा हो जाएगा। और उसी के संदर्भ में सरकार ने किसानों की आमदनी दुगना हो जाए उसके लिए कदम उठाने का काम किया है। और कहीं कोई इसमें अड़चन है ही नहीं। और ये कानून तो देश भर का है ना, ये कोई पंजाब और हरियाणा तक तो नहीं सीमित है, ये देश भर का कानून है। और कहीं कहीं कोई आंदोलन नहीं हो रहा है। बिहार में क्या, बिहार में भी कोई आंदोलन नहीं है? नहीं, बिहार में तो बिल्कुल आंदोलन नहीं है। और वहाँ तो 80% लोग किसान ही तो हैं। छोटे किसान ज़्यादा हैं। जो छोटे किसान हैं, 2-3 तरह के किसान होते हैं, जिसमें छोटे किसानों की संख्या देश में भी ज़्यादा है और बिहार में ज़्यादा है। और जहाँ वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की व्यवस्था की बात कही जा रही है, सवाल उठाया जा रहा है, ज़मीन लेगा, ये लेगा, आज भी तो बिहार में वही हो रहा है। पट्टा पर खेती हम लोग देते हैं, हम लोग भी छोटे किसान हैं, हम लोग पट्टे पर देते हैं। और अधिकांश तौर पर किसान लोग जो है पट्टा पर देते हैं, और जो छोटे किसान और मजदूर होते हैं वो पट्टा पर कहाँ उनका खेत कोई ले लेता है। रामकृपाल जी, आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने बहुत कुछ किया किसानों के लिए, लेकिन विपक्षी पार्टियां हो या किसान नेता भी हो तो कह रहे हैं कि मोदी सरकार एंटी फार्मर है, किसानों के लिए कुछ नहीं करती है। असल में मोदी सरकार पच नहीं रहा है। ये जो जनता ने इनको परास्त कर दिया 2 चुनाव में, 14 में और 19 में, ये पच नहीं रहा है ना। गरीब का बेटा, जो चाय बेचने वाला का बेटा है, जिसकी माँ बर्तन साफ करती थी, चौका बर्तन करती थी, उसका बेटा देश का प्रधानमंत्री हो गया जनता के आशीर्वाद से। तो ये लोगों को पच नहीं रहा है। ये तकलीफ का कारण है, और कोई तकलीफ का कारण नहीं है। चिन्हित कीजिए ना, कौन किसान लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं या उसको बल देने का काम कर रहे हैं। देश विदेश से भी सहयोग मिल रहा है। आम किसानों को तो हित में है। लोग हर दिन हमारे कृषि मंत्री के यहाँ इस बिल के समर्थन में, कानून के समर्थन में लोग जा रहे हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि देश के किसान मोदी जी के साथ नहीं है और चुनाव ये होगा। अच्छा, मोदी जी के साथ अगर नहीं होता तो पार्लियामेंट में कौन बैठता है? देश का किसान, ये जो कानून का स्वरूप दिया गया, ये किलों ने मोहर लगाया है। देश के संसद ने मोहर लगाया है बहुमत के साथ। और हमारी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या एनडीए, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का काम किया। और उनकी नीति और सिद्धांत अगर पसंद नहीं हुआ होता तो निश्चित तौर पर वो हार जाते। तो ये सब लोग तो कानून बनाए हैं। तो असल में ये जो लोग सो कॉल्ड किसान के आंदोलन को अपना आंदोलन, यानी पॉलिटिकल आंदोलन देने का काम कर रहे हैं, उनका कुछ चलने वाला नहीं है। ये बिल्कुल हित में है किसानों का।
और हर चीज़ के लिए सरकार तैयार बैठी हुई है। बातचीत करना नहीं चाहते हैं ना, सॉल्यूशन नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं इसके माध्यम से नरेंद्र मोदी को परास्त किया जाए। तो ये देश की जनता बर्दाश्त करने वाले नहीं है, क्योंकि देश हित में नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हित में, देश हित में सारे कानून बनाए हैं और जिस पर मुहर जनता ने लगाने का काम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नरेंद्र मोदी ने जो कानून बनाया है, बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार ने जो कानून बनाया है, वो जनता के हित में है, किसानों के हित में है और इसे संसद ने पूरी तरह बहस के बाद पारित किया है, यह कहना रामकृपाल यादव का। कैमरामैन मनोज के साथ प्रशांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।